महाकाल मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा कारणों व मंदिर व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए बड़ा निर्णय लिया है। प्रशासक प्रथम कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि अब गर्भगृह में बाबा महाकाल पर चढ़ने वाली बड़ी फूल मालाएं, मुंड मालाएं और भारी वजन वाली सजावटी मालाएं श्रद्धालु नहीं चढ़ा पाएंगे। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ समय से गर्भगृह में बड़ी मालाएं लाए जाने से प्रबंधन, सुरक्षा और सुचारू पूजा प्रक्रिया प्रभावित हो रही थी। इसीलिए यह निर्णय लिया गया है कि अब से गर्भगृह में चढ़ने वाली सभी बड़ी मालाएं केवल मंदिर समिति के माध्यम से ही चढ़ाई जाएंगी। कौशिक ने स्पष्ट किया है कि श्रद्धालु सामान्य आकार की मालाएं और प्रसाद ला सकते हैं, लेकिन भारी भरकम बड़ी या मुंड मालाएं पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालु से अपील की है कि वे इस व्यवस्था का पालन करते हुए सहयोग करें ताकि मंदिर की सुरक्षा और पूजा विधि सुचारू रूप से जारी रह सके। मंदिर में क्योंकि सुरक्षा कारणों से भी और जो मंदिर के अंदर जो बड़ी फूल मालाएं और मुंड मालाएं इत्यादि जो आ रही थी, उन सभी को जो है गर्भगृह में बाबा महाकाल को जो केवल मंदिर समिति के माध्यम से ही चढ़ाया जाएगा। जो श्रद्धालुओं के लिए इस प्रकार की बड़ी मालाएं या मुंड मालाएं लाना जो प्रतिबंधित रहे। महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डिजिटलाइजेशन की बड़ी पहल शुरू हो चुकी है। मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर परिसर में अब दान, लड्डू प्रसाद, शीघ्र दर्शन और भक्त निवास की टिकटों के भुगतान के लिए जगह जगह QR कोड लगाए गए हैं। इससे हर श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के डिजिटल माध्यम से भुगतान कर सकेगा। उन्होंने बताया कि पिछले माह ही इस कार्य योजना को तैयार किया गया था। इसके तहत मंदिर में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को कैशलेस सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। अब दान देने से लेकर प्रसाद तक सभी सेवाओं का भुगतान केवल एक स्कैन में आसानी से हो जाएगा। प्रथम कौशिक के अनुसार लड्डू प्रसाद काउंटर पर श्रद्धालु को अक्सर भुगतान को लेकर होने वाली दिक्कतें अब पूरी तरह दूर हो जाएंगी। वहीं शीघ्र दर्शन और भक्त निवास की टिकटों के लिए भी QR कोड के जरिए तुरंत भुगतान संभव होगा। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था मंदिर और महाकाल लोक परिसर में पूरी तरह लागू कर दी गई है। सभी लड्डू प्रसाद काउंटर, सभी शिव दर्शन काउंटर और प्रमुख स्थानों पर QR कोड सक्रिय कर दिए गए हैं। इस डिजिटल पहल से श्रद्धालुओं को तेज, सुरक्षित और पारदर्शी सेवा मिल सकेगी। साथ ही मंदिर में कैशलेस व्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए, जैसे पिछले माह इसको लेकर कार्य योजना बनाई गई थी, तो उसको अमल में लाया गया है और वर्तमान में मंदिर में जो सभी लड्डू प्रसाद के काउंटर हैं, वहाँ पर QR कोड के माध्यम से जो श्रद्धालु हैं वो लड्डू प्रसाद का भुगतान कर पाएंगे। वर्तमान में कर भी पा रहे हैं। और इसके साथ ही जो शीघ्र दर्शन के काउंटर हैं, वहाँ पर भी QR कोड के माध्यम से डिजिटल भुगतान की सुविधा श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई गई है। और मंदिर परिसर में और महाकाल लोक में मंदिर में प्राप्त होने वाले दान के लिए भी QR कोड लगाए गए हैं। तो ये जो डिजिटल भुगतान की तरफ जो मंदिर में एक कदम उठाया है, इससे जो भी श्रद्धालुगण आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार के भुगतान में कोई समस्या जो है नहीं आएगी। और इसका असर भी देखने को मिला है कि लड्डू प्रसाद काउंटर्स पे और शीघ्र दर्शन काउंटर्स पे श्रद्धालुओं के द्वारा QR कोड के माध्यम से और डिजिटल भुगतान के माध्यम से उसमें रुचि ली जा रही है। धर्मनगरी उज्जैन में इस बार हनुमान अष्टमी महापर्व की भव्यता एक नई आध्यात्मिक चमक के साथ में दिखाई दे रही है। महाकाल की पावन नगरी में स्थित श्री बाल विजय मस्त हनुमान मंदिर जूना महाकालेश्वर प्रांगण आज एक अद्भुत व ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रहा है। 8 किलो शुद्ध चांदी से निर्मित भव्य नवीन द्वार का प्रतिष्ठापन, करीब 1 माह की मेहनत, सूक्ष्म कला व अनन्य भक्ति से तैयार यह दिव्य द्वार, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए है, हनुमान भक्तों के लिए किसी महापर्व से कम नहीं है। भोपाल के एक श्रद्धालु द्वारा भक्तिभाव से समर्पित यह द्वार अपनी कलात्मकता से मन मोह लेता है। द्वार पर सुशोभित ओम स्वास्तिक के पावन चिन्ह, द्वार के दोनों ओर आशीर्वाद मुद्रा में अंकित हनुमान जी के दिव्य स्वरूप तथा दोनों दिशाओं में स्थापित गज प्रतिमाएं इसे असाधारण आध्यात्मिक गरिमा प्रदान करती हैं। मंदिर समिति के अनुसार शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ यह द्वार आज गर्भगृह पर प्रतिष्ठित किया जाएगा। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति की संभावना जताई जा रही है। श्री राम कथा व्यास सुलभ शांतु जी महाराज के अनुसार पूरे देश में हनुमान अष्टमी पर्व का उद्गम उज्जैन से हुआ है। यही कारण है कि इस पावन दिन को मालवांचल में विशेष आस्था के साथ में मनाया जाता है। उज्जैन के सभी हनुमान मंदिरों में भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। बाल हनुमान मंदिर में चल रहे 9 दिवसीय अखंड रामायण पाठ निरंतर भक्तिमय वातावरण रचा रही है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु भजनों व पाठ का आनंद लेकर आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत हो रहे हैं। भक्तमंडल के हस्तीमल नाहर, सीताराम अग्रवाल, प्रहलाद दाड़,
बंटी भदौरिया, प्रवीण ठाकुर, अजनेश शर्मा, रामावतार शर्मा, मनोहर दुबे, अभय जैन, गोपाल पटोदिया, दामू सेठ, वसंत खत्री, शैलेंद्र तोमर, राहुल कटारिया, मनीष कटारिया, सौरभ शर्मा, अतुलित शर्मा, अभिषेक जैन सहित सभी सदस्यों ने शहर के धर्मपरायण नागरिकों से विनम्र निवेदन किया है कि वे इस पावन महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर धर्मनगरी की इस ऐतिहासिक आध्यात्मिक गरिमा के साक्षी बने। उज्जैन हनुमान भक्ति व चांदी के नवीन दिव्य द्वार का यह अद्भुत संगम शहर की समृद्ध होती आध्यात्मिक परंपरा का एक और उज्जवल अध्याय लिखने जा रहा है। राज्य शिक्षक अध्यापक संघ ने प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता निर्धारण, पुरानी पेंशन बहाली एवं ई अटेंडेंस जैसी ज्वलंत समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम संबोधित ज्ञापन विकासखंड स्तर पर अधिकारियों को सौंपा। उज्जैन, बड़नगर, तराना, महिपुर, घटिया तथा नागदा खाचोद विकास खंडों में यह ज्ञापन एक साथ सौंपा गया। संघ ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के लगभग 3 लाख शिक्षक कर्मचारियों की 20 वर्ष की सेवा अवधि को समाप्त किए जाने पर व्यापक आक्रोश है। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन न मिलना कर्मचारियों के आर्थिक भविष्य को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा ई अटेंडेंस को लेकर अधिकारियों के दबावपूर्ण आदेशों से शिक्षक खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं। इसके कारण प्रदेश भर में इसका विरोध किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष शेख मोहम्मद हनीफ ने जानकारी दी कि प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव के नेतृत्व में 21 दिसंबर को जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन तथा 25 दिसंबर को भोपाल में महाआंदोलन किया जाएगा। इसी क्रम में उज्जैन जिले में मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी व विकासखंड शिक्षा अधिकारी को सौंपे गए। उज्जैन में विकासखंड शिक्षा अधिकारी आर्य को ज्ञापन ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश गोस्वामी ने सौंपा। घटिया में राजेश रघुवंशी, महिपुर में सुषमा खेमसारा, तराना में गोकुल नागदिया, बड़नगर में आत्माराम सरवटे तथा नागदा खाचरोद में पूरालाल गुजराती के नेतृत्व में ज्ञापन प्रस्तुत किए गए। इस पर विभिन्न ब्लॉकों के ब्लॉक, जिला, प्रदेश स्तर के अधिकारी भी यहां पर मौजूद रहे। वरिष्ठता बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। ई अटेंडेंस बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश जिला इकाई उज्जैन ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के बाहर वेतन भुगतान रोके जाने के विरोध में प्रदर्शन किया और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। संघ के जिला अध्यक्ष अश्विन पंड्या ने बताया कि माह नवंबर 2025 तक कई संविदा कर्मचारियों का वेतन आहरित नहीं हुआ है। कर्मचारियों का आरोप है कि विभाग द्वारा सार्थक ऐप पर उपस्थिति दर्ज न होने का हवाला देकर वेतन रोक दिया गया है, जबकि निर्देशों के अनुसार नियमित संविदा आउटसोर्स सभी कर्मचारियों को इसी ऐप से उपस्थिति दर्ज करनी अनिवार्य है। बावजूद इसके नियमित कर्मचारियों को बिना ऐप उपस्थिति के वेतन मिल रहा है, जिससे विभाग में भेदभाव की स्थिति स्पष्ट हो रही है। संघ ने यह भी कहा कि कई संविदा कर्मचारी ऐप पर उपस्थिति दर्ज करने के बावजूद वेतन कटौती का सामना कर रहे हैं। समय पर वेतन न मिलने से स्कूल फीस, EMI, किराया, दैनिक खर्चे जैसी गंभीर आर्थिक परेशानियां सामने आने लगी हैं। NHM MD के स्पष्ट निर्देश है कि सार्थक ऐप के कारण किसी भी कर्मचारी का वेतन ना रोका जाए, फिर भी संविदा कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ है। संघ ने मांग की है कि नियमित कर्मचारियों की तरह संविदा कर्मचारियों का वेतन भी बिना सार्थक ऐप की शर्त के आहरित किया जाए। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि नियमित कर्मचारी ऐप का पालन नहीं करेंगे तो संविदा कर्मचारी भी इसे मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। इस मौके पर अभय सिंह गौड़, सत्येंद्र राणा, मनीष दीक्षित, मीरा ज्योति मैडम, आदित्य माथुर आदि लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सार्थक ऐप को बंद करो, बंद करो, बंद करो। सार्थक ऐप को बंद करो, बंद करो, बंद करो। अभी वेतन आहरित करने के निर्देश MD मैडम ने जारी किए हैं। वो निर्देश है शहरी स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत समस्त नियमित संविदा आउटसोर्स की उपस्थिति के लिए। इसके पश्चात आयुक्त महोदय द्वारा भी एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट लिखा है समस्त कर्मचारियों को सार्थक ऐप के माध्यम से
उपस्थिति दर्ज कराकर उनका वेतन आहरित किया जाना है। किंतु आज उज्जैन जिले में, पूरे प्रदेश के केवल उज्जैन जिले में यह स्थिति हो रही है कि नियमित कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों के बीच में भेदभाव किया जा रहा है। संविदा कर्मचारी भी नियमित कर्मचारी की तरह अपने संपूर्ण काम कर रहा है, कोई काम में कसर नहीं छोड़ रहा है, लेकिन